जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि भारत द्वारा पाकिस्तान पे 9 जगहों पे मिसाइल भी डाले। हम लोग पहले जाने क्या है ऑपरेशन सिंदूर। उसके पहले हम लोग सिंदूर से जो जुड़ी 4 लाइनें हैं, मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, आप लोग सुनिएगा। पहलगाम के आंसू जब लहू में बदल गए, सिंदूर की सौगंध पर राफेल भी निकल गए। न्याय की गर्जना थी, शौर्य की हुंकार थी। न्याय की गर्जना थी, शौर्य की हुंकार थी। दुश्मनों के अड्डों पे भारत की ललकार थी। जय हिंद दोस्तों। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तो भारत ने 7 मई 2025 को रात 1:05 पर और 1:30 के बीच में हमला किया। 9 जगहों पे किया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए, जो कि बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि जो हमले 1 या 2 लक्ष्यों तक सीमित है। कौन सा हमला? जो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में। तो 1-2 ही लक्ष्य था कि इतना जगह पे हमला करना है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था, यह 9 जगहों पे हुआ है। ये बहुत बड़ा हमला है, जो कि आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया गया। बड़ा और सटीक और सैन्य हमला था ये। और जो कि एक पहलगाम में हुई एक धार्मिक आधार पर पुरुषों की हत्या की गई, तो इसी के जवाब में ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। आप लोग जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ था और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में। तो ये काफी ही सीमित था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था, इन 9 ठिकानों पर एक साथ हमले किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कि कश्मीर में इतने अच्छे से पर्यटक आ रहे थे। भारत में जो कि कश्मीर है, कश्मीर में बहुत ही पर्यटक आ रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था और वहां पे शांति का माहौल भी अब था और वहां का अर्थव्यवस्था भी सही जा रहा था। बच्चे काम कर रहे थे, रोजगार मिल रहा था, पढ़ भी रहे थे। उन लोगों को देखा नहीं गया, तो ये लोग हमला कर दिए पहलगाम वाला। इसका जो उद्देश्य था कि हम लोग का आतंकियों को सबक सिखाना और उसके बाद से केवल आतंकी ठिकानों पे। तो हम लोग केवल आतंकी ठिकानों पे हम लोग किए थे। हम लोग किसी सिविलियन को जान नहीं लिए और पाकिस्तान के जो आर्मी है उन लोग पे भी हम लोग अटैक नहीं किए थे। और ये सीमित और नियंत्रित था दोस्तों। युद्ध भड़काने की मंशा नहीं थी। अब वो तो अलग बात है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, वो आगे का बात है। लेकिन हम लोग बस आतंक के खिलाफ ही हमला किए। हम लोग पाकिस्तान में जो नागरिक है उन लोग खिलाफ नहीं किए, क्योंकि हम लोग को अखंड समाज भारत बनाना है। सभी को लेके चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, पूरी दुनिया को एक साथ वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हम लोग भारत का एक सपना भी है, एक लक्ष्य भी है, वसुदेव कुटुंबकम। रक्षा मंत्रालय ने कहा हमारे हमले सुनियोजित और संयमित थे और हमने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हम लोगों ने जहां पे 9 स्थल था दुश्मनों का। दुश्मन कौन? जो आतंकवादी थे, जो कि पूरी दुनिया में तहस नहस करके रखे हैं। 9/11 का हमला किए और संसद पे हमला किए थे, फिर से मुंबई अटैक किए। बहुत कम से कम 600 के आसपास में आज तक लोग मारे गए हैं बस आतंकवादी की वजह से भारत में। हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन से हथियार प्रयोग किए गए थे। तो आइए जानते हैं। अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट, जो कि फ्रांस का है, हम लोग फ्रांस से लिए थे और इसी को इस युद्ध में हम लोग प्रयोग किए थे। राफेल विमानों पर स्काल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रिसिजन बम था। तो इसके ऊपर जो लगाया था क्रूज मिसाइल था, स्काल्प और हैमर। स्काल्प ए स्टार्म शैडो है, बहुत ही खतरनाक, जैसे तूफानी छाया क्रूज मिसाइल है। इसका बारे में हम जानते हैं, रडार से बच निकलने में सक्षम है। ये जल्दी नहीं, दुश्मनों को पकड़ में नहीं आता है। और नाइट और ऑल वेदर ऑपरेशन, ये रात में भी या किसी भी मौसम में ये अच्छा से अपना ऑपरेशन कर सकता है, अच्छा से। और कम ऊंचाई पर उड़ान, और एक बहुत ही कम ऊंचाई पे भी उड़ान भर सकता है और दुश्मनों को मार सकता है। रडार से बचाव और सटीक हमला, रडार से बच भी जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। एक हैमर बम है, जो कि ये भी कम ऊंचाई से भी लॉन्च संभव है, तो काफी दुश्मनों से बच सकता है और दुश्मनों को। और जो ये स्काल्प है ना, ये 300 किलोमीटर दूर तक ये उड़ान भर सकता है, काफी अच्छा है। दोस्तों, जो टारगेट था हम लोग का उन ठिकानों पे, पहला था बहावलपुर,
जो पंजाब, वहां पे पाकिस्तान के पंजाब में है। जैसे मोहम्मद, जो कि आप लोग जानते होंगे, मसूद अजहर जो है उसी का ये मुखिया है। और ये जो मसूद अजहर है, संसद में उड़ी वाला जो हमला हुआ था, 9/11 हो गया, पुलवामा अटैक हो गया, और पहलगाम जो अटैक हुआ, ये सब इसी का किया धरा है। ये बहुत खतरनाक है। और कहा जा रहा है कि जो 9 जगह पे, जो यहाँ पे बहावलपुर है, यहाँ पे इसका फैमिली रहता था, और यहाँ पे इसका फैमिली मर गया है। शायद 10 सदस्य इसके मर गए हैं, जैसा कि रिपोर्ट आया है। इसका ट्रेनिंग कैंप भी था। संगठन जो भी है, जैसे मसूद अजहर इस संगठन का प्रमुख है। भारतीय विमान अपहरण, जो कि IC 814 1999 में, तो इसी के तहत इसको रिहा किया गया था। और मुरीदिकी में, पंजाब में भी है, पाकिस्तान के जो पंजाब है वहां पे लश्कर-ए-तैयबा, इसका मुख्यालय भी मुरीदिकी में था। इसका जो प्रमुख है हाफिज सईद, जो कि 9/11 मुंबई में जो हमला हुआ था 2008 में, उसका एक प्रमुख था हाफिज सईद। तो इस पे भी हमला किया गया, मुल्क के भी सब तहस-नहस कर दिया गया। और एक था मुजफ्फराबाद, जो कि POK का राजधानी है, और कोटली, ये सभी जगहों को तहस-नहस किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि इन लोगों ने बहुत अच्छा स्पीच दिया और बताया। 1:05 से 1:30 बजे के बीच में ये सब रात को 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान पे हमला किया गया था। तो उसी का ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों को बुलाया गया था। देखिए, भारत की नारी, इन लोग पे कुछ लाइनें हैं, जरूर सुनिएगा दोस्तों। शौर्य की मिसाल बनी बेटियां, वीरता का नया इतिहास रचाया, सिंदूर की सौगंध लेकर दुश्मन को सबक सिखाया। कर्नल सोफिया और व्योमिका ने जो परचम लहराया, हर भारतीय नारी ने गर्व से सिर ऊंचा उठाया। जय हिंद दोस्तों।